DMCSU के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनावनीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप इस शो को लाइक करते हैं, हम बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आज का दिन भी स्पेशल डे है। हर दिन नया दिन खास दिन होता है और हर दिन में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद है। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदावंद का। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि प्रोग्राम के स्टार्ट में हम रखते हैं एक वर्स। आज भी हमारे पास एक वर्स है। आइए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं रोमियो 12वां बाब उसकी दूसरी आयत। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे। और अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और सफियान के साथ मिलकर दुआ मांगे। कद्दूस कद्दूस आसमान और ज़मीन के हालिक मालिक अब्दत के बाप सुलह सलामती के शहजादे, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए। जितने भी लोग हमें टीवी पर वाच करें वो आज बरकत को हासिल करें। मैं टीचर और भाई नील के लिए दुआ करता हूँ, उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना था। कैमरा मैन के साथ और मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करना था। संडे स्कूल के बच्चों को छू बड़ी बरकत दे खुदा। मेरे हमारे शो के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी राह हमारी और हिफाजत करना खुदा। मसीह ने पास्टर अना फादर और आइजिक टीवी पूरी टीम के लिए दुआ करता हूं, उनको अपने जलाल के लिए कसरत इस्तेमाल करना। आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे उस औरत की जिसके पास 10 सिक्के थे, लेकिन उसका एक सिक्का जो है वो खो गया था। और आज की स्टोरी के वसीला से, आज के टैबलो के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ और उनसे जानते हैं कि जो स्टार्ट में वर्ड्स हम लोगों ने रोमियो 12:2 रखी, उसके बारे में क्या कहेंगे। जी, बड़ी खूबसूरत वर्ड्स है। इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। और यकीनन आज ये जरूरत भी है, हमें इस चीज को समझना है कि हम मसीही हैं। हमने किसी कौम को, किसी मजहब को फॉलो नहीं करना, हमने बाइबल को फॉलो करना है, हमने यीशु को फॉलो करना है और उसके फॉलोअर बनना है। हमारी लैंग्वेज, हमारा एटीट्यूड, हमारा उठना बैठना चलना फिरना बाइबल के मुताबिक होना चाहिए, चाहे हम किसी भी गैर कौम में रहते हो। और आज मैं आपको प्रोग्राम के आगाज में कहना चाहता हूँ कि हमें इस जहां के हम शक्ल नहीं बनना बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को बदलना है। और जनाब, मैं ये समझता हूँ कि अकल तभी नहीं होती है जब हम बाइबल के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि खुदावंद का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। जी बिल्कुल। और जब हम बाइबल के मुताबिक चलेंगे तो हमें खुदा का खौफ आएगा। हर बुरा काम करने से पहले, हर बदी गुनाह करने से पहले हम सोचेंगे, डरेंगे, और यही हिकमत का शुरू है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और इंसान को बहुत सारी राहें जो है मालूम होती हैं कि ये सीधी हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। हमें ये देखना है क्या हम सीधी राह की तरफ चल रहे हैं कि या उल्टी राह की तरफ चल रहे हैं। आज हमें भी चेक करने की जरूरत है, क्या हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को, अपने घराने को खुदावंद के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। सुबह उठ के अगर आप प्रेयर करें, खुद कलाम मुकद्दस को पढ़ें, चाहे आप एक वर्स ही पढ़ें और आप उस वर्स पर गौर करें, तो क्या ही बड़ी बात है कि आप उसमें से फिर सीखें कि आज खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है। जब आप कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो खुदावंद आपसे बात करते हैं और फिर देखें कि खुदा ने आज हमसे क्या बात कही और उस पर गौर भी करने की जरूरत है। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, जो कि स्टोरी भी मैंने आज अभी व्यूअर्स को भी बताया, एक औरत जिसके पास 10 सिक्के होते हैं और उसका एक सिक्का खो जाता है। क्या कहेंगे आप? जी, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज इस स्टोरी से हम सीखने की कोशिश करेंगे। एक औरत, जैसे कि लूका 15 बाब में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि या कौन सी ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे। और यहाँ पर हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर आपके पास 10 भेड़ें हैं
अगर रूहानी तौर पर हम देखते हैं 10 रूहें हैं, और अगर उसमें से एक इब्लीस चुराना चाहता है और वो खो जाती है, और क्या होता है कि गल्लाबान की यहाँ पे बात की जा रही है, जो चरवाहा है उसकी बात की जा रही है, और उसको चाहिए कि वो उसको ढूंढे, उसके पीछे जाए, उसकी खबरगिरी करे, उसको लुक आफ्टर करे, उसको देखे कि क्या प्रॉब्लम हुई है। आज चर्चिस में भी हमें देखने की जरूरत है, आज घरों में भी हमें देखने की जरूरत है। और सबसे पहले घरों में जब हम देखते हैं कि अगर एक बच्चा खराब हो रहा है, वो खुदा से दूर जा रहा है और दुनियादारी में खो रहा है, तो हमें उसको यीशु के पास लाना है और उसके लिए फिक्र करनी है, और उसके लिए हमें दुआ भी करनी है। उसके लिए जो कुछ हम कर सकते हैं फिजिकली भी हमें करने की जरूरत है, ताकि वो खुदा के पास वापस आए। क्योंकि इस दुनिया में हमारी उम्र 70-80 बरस है, इसके बाद हमें इस दुनिया से कूच करना है और हमेशा की जिंदगी में जाना है। और हमेशा की जिंदगी में तभी हम पहुंचेंगे जब हम यहाँ पर तैयारी करेंगे, और यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है हम कैसी तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारा कोई बेटा, हमारा भाई, हमारी बहन अगर दुनियादारी में खो रहा है, हमसे दूर हो रहा है, खुदा से दूर जा रहा है, तो हमें उसके लिए फिक्र करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, उसके लिए फिक्र करने की जरूरत है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और भी बातचीत हम करेंगे। अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें। उससे था हो गया गुम, बाकी रह गए थे अब 9 दिरहम। एक सिक्का उससे था हो गया गुम, बाकी रह गए थे अब 9 दिरहम। खुद से कहती मुझसे हो गई ये कैसी नादानी। हाँ, 10 दिरहम की कहानी, एक औरत की जुबानी। खुशी की तुमको है ये रुदाद सुनानी। हाँ, 10 दिरहम की कहानी, एक औरत की जुबानी। तौबा करने वाले की खुशी मनाए, शादी आना उसके नाम का बजाए। तौबा करने वाले की खुशी मनाए, शादी आना उसके नाम का बजाए। फरिश्ते आसमां पे खुशी मनाए रूहानी। हाँ, 10 दिरहम की कहानी, एक औरत की जुबानी। चला चला कर ढूंढे है ये कैसी परेशानी। 10 दिरहम की कहानी, एक औरत की जुबानी। 10 दिरहम की कहानी, एक औरत की जुबानी। जी व्यूअर्स,
उम्मीद करते हैं कि आज के टैबलो के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। 10 दिरहम की कहानी, एक औरत की जुबानी, और बहुत खूबसूरत तमसील है बाइबल मुकद्दस में हमें मिलती है। आज हमें ये देखने की जरूरत है कि आज हम अपने घर में अगर निगाह करें तो पेरेंट्स होते हुए आपको आज गौर करने की जरूरत है। देखें, जब बच्चे की पैदाइश होती है बहुत ज्यादा खुशी मनाई जाती है, और वही बच्चा वो जिसको कुछ भी समझ नहीं होती, और आप ही उसे बताते हैं कि आप इस मजहब में हैं, आपने अच्छी चीजें सीखनी है या बुरी सीखनी है। बच्चा जो है वो सब कुछ घर से सीखता है। और आप देखें, अगर बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो आके कहते हैं जी हमारा बच्चा बहुत नॉटी है, बच्चे नॉटी होते हैं, लेकिन आप देखें कि जब छोटी छोटी वो शरारतें घर से पहले शुरू कर देते हैं करना, और आप बजाय कि आप उनको डांटे, आप हंसते हैं, और जब हंसते हैं और बच्चे जो हैं डे बाय डे उन्हीं में बढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। और लास्ट प्रोग्राम्स में मैंने लास्ट ईयर एक बात भी शेयर की थी कि मैं एक घर में गया और वहां पर जो है मैंने देखा तो एक बच्चे का उन्होंने अजीब सा नाम रखा हुआ था। और मैंने जब पूछा कि आपने नाम क्यों रखा हुआ है, कहते जी हमने प्यार से इसका नाम रखा हुआ। और ये भी एक रीजन है, हम जिस तरह बच्चे को बुलाएंगे वही काम। उन्होंने उसका नाम रखा हुआ था चुड़ैल जी। बेटी थी छोटी, उसका नाम प्यार से चुड़ैल रखा हुआ था जी। तो मैंने कहा आपने ये क्या नाम रखा हुआ है? तो ये हमें इल्म नहीं है, हमें शौर नहीं है इस चीज का कि हम जो नाम बच्चे का बुला रहे हैं वही उसमें काम करेगा। हमें बाइबल के नाम रखने चाहिए और अच्छे नामों से बच्चे को बुलाना चाहिए जी। और बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं। आप ही की बात को लेते हुए मैं बात कहूंगी कि कुछ लोग हैं, बच्चे जो नॉटी होते हैं उनको ये नहीं कहते कि ये शरारती है, उसको कहते हैं ये शैतान है। बिल्कुल, कहते हैं ये बड़ी शैतानियां करता है, ये शैतान है जी। और जब हम उसको शैतान कह रहे हैं तो शैतान के काम उसमें काम करेंगे जी। बिल्कुल। और हमें ऐसे नाम नहीं पुकारने चाहिए। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे नामों से बच्चों को नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि अगर आपका बच्चा बुरी सोसाइटी में बैठ रहा है, दुनियादारी में खो रहा है, तो आपने उसके लिए फिक्र करनी है, आपने उसके लिए दुआ करनी है, दुआ करवानी है और खुदा के हुजूर झुकना है, और फिर ही आपके बच्चे जो है वो राह रास्त पर आएंगे। क्योंकि दुआ एक ऐसी कुंजी है जो आसमान को खोलती है। बहुत सारी बरकत, सारी बरकत जो है वो आसमान से दुआ ही के वसीला से नाजिल होना शुरू होती हैं, आना शुरू होती हैं। सो आप जरूर दुआ भी किया करें अपने बच्चों के लिए, अपने अजीजों के लिए जो दुनियादारी में है, जो शराब में है, जो नशा में है, जो बदरूहों में है या और बुरी तस्वीरों में फंसे हुए हैं। सो आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। दुआ एक जबरदस्त चाबी है जो आसमान को खोलती है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, दुआ एक जबरदस्त चाबी है। और इस वक्त जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी पेशा है आपका, आप जिस भी काम में जाते हैं, आप उस काम को स्टार्ट करने से पहले भी दुआ किया करें। और आप जिस काम में जाते हैं आप उनके लिए भी रोल मॉडल बने, आप उनके लिए भी बरकत चाहें। क्योंकि देखिए, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें यही सिखाता है कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत करनी है और मिलजुल कर रहना है, बजाय इससे कि आप वहां जाके उल्टी उल्टी बातें करें, शरारतें करें या दूसरों के खिलाफ प्लानिंग करें। जब हम दूसरों के खिलाफ प्लानिंग करते हैं तो हम खुद ही नुकसान उठाते हैं। वो शख्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और हम जो है वो नुकसान उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आपने दूसरों के खिलाफ बातें नहीं करनी, बल्कि दूसरों के लिए बरकत चाहनी है। हम जब दूसरों के लिए बरकत चाहते हैं तो खुदावंद का आसमान हम पर खुल जाता है। और देखें कि खुदा ने आपको एक खास मकसद के लिए पैदा किया। हर इंसान का कोई ना कोई खास मकसद है। जरूरी नहीं कि आप पास्टर हो, आप बिशप हो, आप डीकन हो, आप किसी भी काम में है, कोई भी काम करते हैं, आपको उस काम में और उन लोगों के लिए बाइसे बरकत होना है और लोग जाने कि ये मसीह का बेटा या बेटी है। आप कॉलेज जाते हैं या कुछ भी करते हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं। ब्रदर अनिल से और भी बातचीत करेंगे। अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। यस्सु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम रीत नज़ीर है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है खोया हुआ सिक्का। एक घरेलू औरत का तस्वुर करो जिसके पास चांदी के सिर्फ 10 सिक्के हैं। एक दिन ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ कि एक सिक्का गुम हो गया है। वो कंधे उचकाकर ये नहीं सोचती कि 9 सिक्कों से काम चला लूंगी। वो अपने घर में तलाश करती है। वो चिराग जलाती है और घर का एक एक कोना देखती है। वो गौर से देखती रहती है कि कहीं से उसे वो चांदी की हल्की सी चमक नजर आ जाए।
आखिरकार मध्यम से चमक दिखाई देती है, सो उसे वो खोया हुआ सिक्का मिल जाता है। वो इतनी खुश होती है, खुशी से उछलती कूदती अपनी सहेलियों और पड़ोसियों को बुलाकर सारा वाक़या सुनाती है। वो सब मिलकर खुशी मनाते हैं। सो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि इसी तरह खुदा एक गुनहगार के बारे में महसूस करता है जो तौबा करके उसकी तरफ फिरता है। फरिश्ते उस खुशी में शरीक होते हैं और सारा आसमान खुशी से ममूर हो जाता है। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। सो हमें भी चाहिए कि हम अपने गुनाहों को तर्क करें, तौबा करें और खुदावंद की तरफ रुजू लाएं ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया। बहुत खूबसूरत बात अभी आपने सुनी कि जब एक गुनहगार शख्स जमीन पर तौबा करता है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। और यकीनन ऐसा ही है, जब हम बुरी रविशों से बाज आते हैं, तौबा करते हैं, तो आसमान पर बहुत सारे फरिश्ते, लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ। अभी आपने देखा कि बहुत खूबसूरत स्टोरी रीत ने सुनाई, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे खुद बड़ी बरकत मिली और यकीनन जितने व्यूवर्स ने आज इस स्टोरी को सुना है, देखा है, उन्होंने भी बरकत पाई है। और बहुत खूबसूरत बात है कि जब एक रूह जमीन पर तौबा करती है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी करते हैं। और तौबा हमने करनी है अपने बुरे कामों से, जैसे आज हमने वर्ड्स भी ली कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अगर हम गुनाह करते हैं, अगर लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बदकारी करते हैं, चोरी करते हैं, कत्ल करते हैं, तो ये सारी चीजें तभी है जब उनमें खुदा का खौफ नहीं है। और स्टार्ट में हमने वर्स ली थी कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। और अकल तभी आएगी जब खुदा का खौफ है, क्योंकि खुदा का खौफ ही हिकमत का शुरू है, किताब मुकद्दस कहती है। और जब खुदा का खौफ इंसान के अंदर आना शुरू होता है, तब खुदा की हिकमत आना शुरू होती है, तब इंसान अक्लमंद होना शुरू होता है। सो मैं इस चीज को बड़ा डीपली लेता हूँ कि अगर ये सारी चीजें हैं तो हिकमत नहीं है। अगर हिकमत है तो ये सारी चीजें निकल जानी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, वो नशा भी करते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं, वो कत्ल-गारत भी करते हैं, वो लोगों को लेट डाउन भी करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि जी खुदा हमारे साथ है और खुदा मेरे अंदर है। अगर खुदा अंदर है तो फिर ये सारी चीजें निकल जानी चाहिए। फिर हमने दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना, फिर हमने दूसरों को लेट डाउन नहीं करना, फिर हमने दूसरों से मोहब्बत रखनी है, बल्कि अपलिफ्ट करना है। यीशु मसीह ने कहा कि दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर हम लेट डाउन कर रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वही हमें रिटर्न में मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने ये जो बात की है ये बड़ी पावरफुल है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, और फिर हमें उनकी इज्जत करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत रखें तो हमें उनसे मोहब्बत रखने की जरूरत है, तरफदारी की नहीं। हमें बेलौस मोहब्बत रखने की जरूरत है। यीशु मसीह भी हमसे मोहब्बत रखता है। खुदा की मोहब्बत यीशु मसीह के वसीला से जाहिर हुई यूहन्ना 3:16 में। सो ये सीखने लायक बातें, अगर ये सारी चीजें हम में हैं जो बुरी चीजें हैं, तो फिर हमें इस बात को भी देखना है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अगर हम ये कहते हैं कि जी ये चीजें भी हमारे अंदर है, बदी भी अंदर है, हम लोगों को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, हम लोगों को लेट डाउन भी कर रहे हैं, हम और सारे बुरे काम कर रहे हैं, और फिर हम कहें कि जी खुदा हमारे साथ है, तो ये फिर लफ्जी हम कहते हैं खुदा हमारे अंदर नहीं है। अगर खुदा हमारे अंदर है तो हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। जितने आप देख रहे हैं, अगर आप ये दावा करते हैं कि खुदा आपके साथ है, आपके अंदर है, तो फिर आपके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, हिकमत होनी चाहिए और खुदा का खौफ होना चाहिए, क्योंकि खुदा का खौफ ही हिकमत का शुरू है। क्या कहते हैं जनाब आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि खुदावंद का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। और हमें दुआ भी यही करनी चाहिए कि खुदावंद तो हमें अपने रूह के फलों से ममूर कर। जब रूह के फल हमारी जिंदगी में आ जाते हैं तो हमारी जिंदगी में इत्मीनान, खुशी, तहम्मुल, मेहरबानी, और हम हलीम भी हो जाते हैं, और हम फिर एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। जैसा कि ब्रदर अनिल ने पहले कहा कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके अंदर खुदा है? फिर आपके अंदर खुदा नहीं है। जब खुदा का रूह हम में बस जाता है तो फिर हम खुशियां बांटते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं और खुद भी खुश रहते हैं। और आज भी वक्त है कि हम खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। और अभी वक्त है कि जैसे आज आपने स्टोरी सुनी, आज ही की स्टोरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पास। आइए बच्चों से जानते हैं कितने ध्यान से उन्होंने स्टोरी को सुना है।
के पास कितने सिक्के थे? जी शमरोका, आप बताएं। उस औरत के पास चांदी के 10 सिक्के थे। इसी तरह आज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, जब उस औरत का सिक्का गुम हो जाता है तो वो क्या करती है? कौन जवाब देगा? जॉन। वो अपने घर में तलाश करती है। आज का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब उस औरत का वो खोया हुआ सिक्का मिल जाता है तो वो क्या करती है? जी आइजिक, आप बताएं। जब उसका खोया हुआ सिक्का मिल जाता है तो वो अपने पड़ोसियों और सहेलियों को बुला के सारा वाकया बताती है और वो सब मिलकर खुशी मनाते हैं। आमीन। उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो खुदावंद का कलाम सीखते हैं और बहुत ध्यान से स्टोरी को भी सुनते हैं। और अभी आपने देखा कि बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर किए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और इन पेरेंट्स के भी मशहूर हैं जो कि अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजते हैं और यहाँ पे रेगुलर क्लास होती है इवनिंग में। और इस वक्त आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप भी जरूर अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजा करें ताकि वहां से वो खुदावंद का कलाम सीखें। और बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आपकी टीचर आपको जो भी सिखाती हैं आप उसको जरूर ज़हन नशीन रखा करें और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चे खुदा कलाम सीख रहे हैं, खुदा में बढ़ रहे हैं और बहुत खुशी होती है जब छोटे छोटे बच्चे जो है किताब मुकद्दस की स्टोरीज को, वर्सेस को, टैबलो में गीतों को याद करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और हम इनके पेरेंट्स के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आप जिस भी इलाका में हैं, जिस भी जगह पर हैं, आप जो देख रहे हैं, आप ज़रूर अपने बच्चों को संडे स्कूल ज़रूर भेजा करें क्योंकि ये बड़ा फास्ट दौर है, इंटरनेट का दौर है और ज़्यादा टाइम हमारे बच्चे जो है वो फ़ोन पर, इंटरनेट पर स्पेंड करते हैं, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस दौर में खुदा के साथ भी पेवस्त होने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आप उनको संडे स्कूल नहीं भेजेंगे तो वो दुनियादारी में खो जाएंगे। जैसे हम आज बात भी कर रहे हैं कि जब कोई खो जाता है तो हमें उसको तलाश करना है, उसके लिए फिक्र करनी है और उसके लिए दुआ करनी है और ये बहुत ज़रूरी है। आप इस बात को भी अपने सामने रखें और इस चीज़ के लिए फिक्रमंद हो। अपने बच्चों को ज़रूर संडे स्कूल भेजें। जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनको बाइबल स्टडी ज़रूर करवाएं क्योंकि इस दौर में अगर आप उनकी तालीम और तरबियत कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं करेंगे तो वो ईमान में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हो सकता है कि वो हमेशा की ज़िंदगी तक भी ना पहुंच सके। तो आपका फ़र्ज़ है आप उनकी तरबियत किताब मुकद्दस के मुताबिक करें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही और बात हो रही है बाइबल स्टडी की। और अभी मैं चाहती हूँ कि इस वक्त हमारे दरमियान बच्चे भी मौजूद हैं और आज बच्चों से चंद आयात भी सुनी जाए। और आइए बच्चों से जानते हैं कि किस किस ने आयत सीखी। आज की वर्ड है हमारे पास इंसाल 14वां बाब उसकी 12वीं आयत। कौन सुनाएगा? जी एमा, आप सुनाएं। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। आमीन। इसी तरह आज की सेकंड वर्स है हमारे पास इमसाल 8 बाब और उसकी 36 आयत। कौन सुनाएगा? फहद, आप सुनाएं। लेकिन जो मुझ से भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझ से दावत रखने वाले सब मुझ से मोहब्बत रखते हैं। आमीन। इसी तरह से आज की थर्ड एंड लास्ट वर्स है हमारे पास इमसाल 10:12। कौन सुनाएगा? जी रोमा, आप सुनाएं। अदावत झगड़े पैदा करती है लेकिन मोहब्बत सब खताओं को डांग देती है। आमीन। अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरती से कलाम मुकद्दस की वर्सेस को आपके सामने शेयर किया। इसमें इनके बच्चे खुदा का काम सीख रहे हैं और इस वक्त जितने भी घरों में बैठे बच्चे मुझे देख रहे हैं, आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप भी जरूर कलाम मुकद्दस की वर्सेस को सीखा करें और दूसरे के साथ शेयर किया करें। अभी वक्त है कि हम इन बच्चों को सीधे पास की तरफ से पूछते हैं। आज की स्टोरी थी और आज के टैबलो के वसीला से भी आपने बरकत को हासिल किया होगा। अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें। आज की गेम का नाम है
म्यूजिकल चेयर, और हमारे पास 6 बच्चे होंगे और 5 चेयर्स हैं। आप सब इस गेम से वाकिफ होंगे। आइए बच्चों के साथ मिलकर गेम खेलते हैं। बच्चों ने बहुत अच्छी गेम खेली और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी देख रहे हैं आपने भी इंजॉय किया होगा और आपने देखा कि शमरोक आज का विनर है। अभी वक्त है कि हम शमरोक को सीनियर पास ऑन फजल की तरफ से गिफ्ट भी दें। आते हैं ब्रदर अलीफ की तरफ और जानते हैं कि आज क्लास पर आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो जी, जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे आइजिक टीवी पर वॉच कर रहे हैं और जहां जहां मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आज जैसे कि हम बात कर रहे थे 10 सिक्कों पे जिसमें से एक खो गया और उस औरत ने क्या किया, उसने चिराग जलाया और अपने घर में ढूंढती रही। आज हमें जो मसीह के पास थे और खो चुके हैं, हमें उनको ढूंढने की जरूरत है। और स्पेशली मैं आज अपने हम खिदमत भाइयों को, पास्टर्स को ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी भेड़ों की गलाबानी करनी है, हमें उनकी खबरगिरी करनी है, हमें उनको लुक आफ्टर करना है। और अगर वो बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर वो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं या और इब्लिस की बित्तों में है, तो हमें इस चीज को देखना है कि हमें किस तरह से उनको बचाना है, उनके लिए दुआ करनी है और उनको खुदावंद यीशु मसीह के पास लाना है। और जब वो रूह दोबारा खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएगी, और देखें कि किताब मुकद्दस में भी लिखा है कि जब एक रूह जमीन पर तौबा करती है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी करते हैं। आज हमें इस बात को अपने सामने रखना है कि हमने किस तरह से अपनी भेड़ों की, अपने लोगों की और इसी तरह अपने घर में भी अगर कोई बुराई की तरफ जा रहा है तो उसको कैसे रोकना है, उसको लुक आफ्टर करना, उसकी फिक्र करनी है और खुदा की तरफ बढ़ना है। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और खुदा बख्शे कि आप इसी तरह खुदा में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच आपका, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया और उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से व्यूअर्स ने बरकत को हासिल किया। गॉड ब्लेस यू टू। अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करें। आज का मैसेज है अलीजा फ्रॉम नारवाल को, लिखती हैं सिस्टर जी मुझे आपका प्रोग्राम हमेशा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज है greetings to all in Jesus name, my name is Meera Patas, I am from Mirzawali Narwal, I like your program very much, thank you so much sister। और भी मैसेज उन्होंने लिखा है सिस्टर जी सलाम टू ऑल टीम, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और इनका नाम अमजद अख्तर है और इनका ताल्लुक ननकाना साहिब से है। थैंक यू सो मच ब्रदर। और भी मैसेज शो में शामिल करूंगी। दाऊद गोरी को लिखते हैं कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मेरा नाम आप जरूर अपने शो में शामिल करें। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपको शो अच्छा लगता है। और भी लास्ट मैसेज अपने शो में शामिल करूंगी। मिसिस शहबाज को लिखती हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत शौक से देखते हैं, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और आप जो भी मैसेज करते हैं आप जरूर अपनी सिटी का नाम भी लिखा करें ताकि हम आपकी शहर का नाम भी
शामिल कर सके। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और लास्ट पे आपके साथ एक वर्स भी शेयर करना चाहती हूँ कि अदावत झगड़े पैदा करती है, लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। आज वक्त है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें और मिलजुल कर रहें और यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा बशीर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आईजी टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।